तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हम कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में पेपर हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज ये तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन ए है TCP/IP, ऑप्शन सी है HTML, ऑप्शन बी है HTML और ऑप्शन सी है जावा और ऑप्शन डी है फ्लैश। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का, वो होता है TCP/IP। ठीक है, TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा क्या होता है? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ठीक है, निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ऑप्शन ए है ब्लूटूथ, ऑप्शन बी है इथरनेट, ऑप्शन बी है इथरनेट, ऑप्शन सी है वाई मैक्स और ऑप्शन डी है सेलुलर नेटवर्क। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सी है जो निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। तो कौन होगा इसमें? आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा इथरनेट। ठीक है, इथरनेट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इथरनेट क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली ये वायरलेस संचार तकनीक है। ठीक है, वायरलेस संचार तकनीक है। और इसकी अभिकल्पना की कब हुई थी? तो इसकी अभिकल्पना 1973 में किसने की थी? तो बॉब रॉबर्ट्स मेटकाफ ने की। बॉब रॉबर्ट मेटकाफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होते हैं? ठीक है, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन सा है प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो क्या होता है कि इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यह क्या होता है कि यह लेयर परिवहन परत के ऊपर रहने वाले कई नेटवर्किंग अनुप्रयोगों की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, TCP का पूर्ण रूप क्या हो? ठीक है, TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज, ऑप्शन बी है टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो अभी हमने पीछे बताया कि TCP और स्लैश IP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो TCP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका होगा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल यानी होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल यानी इंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी है
मैन, ऑप्शन सी है वैन और ऑप्शन डी है क्लाउड। कौन होगा इसमें? तो वो होगा लैन होगा। लैन मतलब क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जो क्या है कि एक सीमित क्षेत्र जैसे निवास, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला, कार्यालय के भीतर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है लैन। ठीक है, लैन क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतरफलक यानी सिंगल ग्राफिक इंटरफेस में प्रदर्शित एक एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो ऑप्शन है मल्टी मल्टी मल्टीकास्टिंग, ऑप्शन बी है मूडल और ऑप्शन सी है मीम और ऑप्शन डी है मैशअप। तो कौन होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा मैशअप। क्या होता है कि वेब ब्राउज़र में एक मैशअप एक वेब पेज या वेब एप्लीकेशन है जो ग्राफिक इंटरफेस में प्रदर्शित सिंगल नई सेवा बनाने के लिए एक से अधिक सामग्री का उपयोग करता है। कौन होगा? मैशअप। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए धोखाधड़ी फिशिंग से, ऑप्शन बी है खोजी इंजन सर्च इंजन से, ऑप्शन सी है विचरकों या ब्राउजर्स से, और ऑप्शन डी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से। ठीक है, तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है खोजी इंजन यानी सर्च इंजन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण के लिए व्यावसायिक इकाइयां द्वारा अन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रतिबंधित और संचालित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए निजी क्लाउड, ऑप्शन बी है सामुदायिक क्लाउड, ऑप्शन सी है सार्वजनिक क्लाउड और ऑप्शन डी है संकर क्लाउड। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? ठीक है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? तो ऑप्शन है वेब विचरक यानी वेब ब्राउजर्स, ऑप्शन बी है सर्च इंजन, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया विवरण स्थल और ऑप्शन डी है वेब सेवाएं। तो क्रोम, सफारी, ओपेरा ये इन सब में क्या समानता है और ये क्या है? तो ये क्या है? वेब विचरक अर्थात वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? ठीक है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग और एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ऑप्शन है व्यापार सेवाएं, ऑप्शन बी है उपभोक्ताओं सेवाएं और ऑप्शन सी है इंटरनेट सेवाएं और ऑप्शन डी है ई सेवाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि ये सब क्या है? ये सब ई सेवाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है केविन सिस्ट्राम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? ठीक है, केविन सिस्ट्राम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो ऑप्शन है व्हाट्सअप, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम और ऑप्शन डी है लिंक्डइन। तो केविन सिस्ट्राम और माइक क्रीगर किसके संस्थापक हैं? तो ये इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिसे ग्राहक क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इंट्रानेट, ऑप्शन बी है डोंगल, ऑप्शन सी है और थर्मोस्टेट और ऑप्शन डी है सर्वर। तो एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक यानी क्लाइंट कहा जाता है वो क्या होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कि सर्वर। क्या है? सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिसे ग्राहक यानी क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
आगे, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमला सतह या अटैक सरफेस। ऑप्शन बी है हमला हस्ताक्षर स्लैश अटैक सिग्नेचर। ऑप्शन सी है हमला पैटर्न स्लैश अटैक पैटर्न होगा यहाँ पे, अटैक अटैक पैटर्न। और ऑप्शन डी हमला पथ स्लैश अटैक पाथ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा क्या है कि हमला सतह यानी अटैक सरफेस कंप्यूटर। ठीक है, हमला सतह या अटैक सरफेस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है रे टॉमलिंसन को किसका किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन ए सबसे पहला ईमेल भेजने। ऑप्शन बी है पहले कंप्यूटर के निर्माण। ऑप्शन सी है कैलकुलेटर के आविष्कार। और ऑप्शन डी है इंटरनेट के विकास में। तो रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो ये सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय इनको दिया जाता है, रे टॉमलिंसन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? ठीक है, हमको बताना है कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संचिकाएं यानी फाइल या छवि साझा करना। ऑप्शन बी है प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं यानी फाइल बनाना। ऑप्शन सी स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्न खोलना। और ऑप्शन डी है निःशुल्क खेल टूल बॉक्स मीडिया प्लेयर और अन्य प्रणाली उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करना। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, प्रलेख और पीडीएफ फाइल बनाना। ये क्या है? ये ये एक उपाय नहीं है जिससे जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ठीक है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो ऑप्शन ए है SMTP। ऑप्शन बी है HTTP। और ऑप्शन सी है FTP। यहाँ पे छूट गया है, FTP होगा। और ऑप्शन डी है POP3। तो क्या है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, POP3 क्या है, ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल प्रयोग में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तृत रूप क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है SMTP। ऑप्शन बी आवेदन सेवा प्रदाता। ऑप्शन सी है आवेदन संकेत प्रदाता। और ऑप्शन डी है सक्रिय सेवक पृष्ठ। तो को बताना है कि कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा? इसका विस्तृत रूप होगा क्या है कि आवेदन सेवा प्रदाता। और इसका एक और विस्तृत रूप होगा क्या है, सक्रिय सेवा प्रदाता। ठीक है, ये दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, ASP का हमको बताना है कि इसका विस्तृत रूप क्या होगा। तो इसका विस्तृत रूप होता है एक्टिव सर्वर पेज का विस्तृत रूप होगा, यानी फुल फॉर्म होगा एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? ठीक है, निम्नलिखित में से इसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। ठीक है, हमको बताना है कि किसमें ये सब क्या है, निष्पादन शामिल है। ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट। ऑप्शन बी है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑप्शन सी है फाइल मैनेजमेंट। और ऑप्शन डी है डिवाइस मैनेजमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा कि क्या है कि प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट कार्य का निष्पादन क्या होता है इसमें? अगला है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी,
सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? ठीक है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है दशमलव, ऑप्शन बी है भिन्न, ऑप्शन सी है बुलियन और ऑप्शन डी है फंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? क्या है कि स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? फंक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी बताना है। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ए और ऑप्शन डी है क्या है कि हाइपरलिंक सम्मिलित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कंट्रोल प्लस के से हम क्या करेंगे कि पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस के है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच मतलब क्या होता है? इस शॉर्टकट की का क्या प्रयोग होता है? तो इसका होता है कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए इसका प्रयोग होता है। फाइंड एंड रिप्लेस। और कंट्रोल प्लस ए मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस ए मतलब होता है कि ऑल कंटेंट ऑफ पेज को सिलेक्ट करना, यानी जैसे आप किसी पेज पे हैं और कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो सारे पेज पे जितने भी कंटेंट होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल कंटेंट्स ऑफ पेज को सिलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे एम एस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एम एस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अप एरो, ऑप्शन बी है डाउन एरो, ऑप्शन सी है लेफ्ट एरो, ऑप्शन डी है राइट एरो। तो किस एरो का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो क्या है कि ये होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ड एम एस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए राइट एरो का प्रयोग, राइट एरो की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है बुक मार्क का उपयोग एम एस वर्ड में किया जाता है। बुक मार्क का उपयोग एम एस वर्ड में किया जाता है। तो ऑप्शन ए है भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट में वर्तनीय की त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें सही करने के लिए। ऑप्शन बी है दस्तावेज डॉक्यूमेंट में टिप्पणी का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है दस्तावेज डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए और ऑप्शन डी है भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। तो बुकमार्क का उपयोग एम एस वर्ड में किस लिए किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कि भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए इसका बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेन पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो ऑप्शन है लॉक फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक, ऑप्शन बी है फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत मल्टीपल यूज ऑप्शन पर क्लिक, ऑप्शन सी है फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक और ऑप्शन डी है फॉर्मेट पेंटर को कई बार डबल क्लिक करके खींचना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि फॉर्मेट फॉर्मेट पेंटर का आइकन पर डबल क्लिक करना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या है कि एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम, यहाँ पे एच होगा, डबल एच नहीं होगा, कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी है कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, सी है ऑप्शन सी है कि कॉलम ई एफ और जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 1 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी है कॉलम डी कामा ई और एफ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 1 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा?
ये होगा कि कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? तो ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी है I/O, और ऑप्शन सी है CPU, और ऑप्शन डी है प्रोसेस टेबल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? ये प्रोसेस टेबल में रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेख अलाइनमेंट है। ठीक है, एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड, ऑप्शन बी है टेक्स्ट राइट अलाइंड और नंबर लेफ्ट अलाइंड, और ऑप्शन सी है टेक्स्ट और नंबर दोनों लेफ्ट अलाइंड, और ऑप्शन डी है टेक्स्ट और नंबर दोनों राइट अलाइंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो ये होता है टेक्स्ट लेफ्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित यानी इंस्टॉल की है उसमें नए खंड यानी वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित यानी फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन टूल का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है डिस्क यूटिलिटी का, ऑप्शन बी है फॉर्मेट का, ऑप्शन सी है डिस्क मैनेजमेंट का, और ऑप्शन ए डिस्क मैनेजर का। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क मैनेजमेंट का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो हम डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन BAT होता है? ठीक है, किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .BAT होता है? तो ऑप्शन ए है अडोब फोटोशॉप, ऑप्शन बी है वेब पेज इमेज मैप, और ऑप्शन सी है मैकिंटोश पिनहैक्स, और ऑप्शन डी है PC बैच फाइल। तो इस फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा PC बैच फाइल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। PC बैच फाइल का क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन .bat होता है। ठीक है, अगला है कैलिस्ट्रो MT एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, कैलिस्ट्रो MT एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। तो ऑप्शन है वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी है फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी है स्टाइल्स, और ऑप्शन डी है फॉन्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्या है? ये सब फॉन्ट के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन ए रेखांकन, ऑप्शन बी अनुच्छेद, ऑप्शन सी है लिंक, और ऑप्शन डी है प्रतीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कौन इसमें नहीं है? तो वो होगा अनुच्छेद। क्या है? MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए फायरफॉक्स, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी आउटलुक, और ऑप्शन डी पावर पॉइंट। तो निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्सेल है। ठीक है, उसे हम एक्सेल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन ए डॉक, आप यहाँ पे डॉक होगा, ऑप्शन बी .XLS, और ऑप्शन सी है .PMT, और ऑप्शन डी है .XML। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी XLS। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ब्राउज, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी ऑफिस टूल्स, और ऑप्शन डी एक्सेसरीज। तो माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है?
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा कंट्रोल पैनल से उनकी सेटिंग को बदला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? ठीक है, विंडोज 10 को पहले पूर्वावलोकन के लिए निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? तो ऑप्शन है 1 जनवरी 2013, ऑप्शन बी है 12 जुलाई 2014, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2014 और ऑप्शन डी है 12 दिसंबर 2015। तो किस दिन जारी किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो बताना है कि फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है F1, ये F1, ऑप्शन बी है F3, ऑप्शन सी है F4 और ऑप्शन ये F5। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है? F3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, F4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फाइल एक्सप्लोरर विंडो में खुली हुई एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम, फाइल एक्सप्लोरर विंडो सॉरी विंडो में खुलने खुलने पर विंडो के खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। करने के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, F5 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव विंडो विंडो को रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्राफ्ट कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है? ठीक है, MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्राफ्ट कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ कहाँ तक होती है? तो ऑप्शन ए है पैराग्राफ से 3 लाइन तक, ऑप्शन बी है पैराग्राफ से 5 लाइन तक, ऑप्शन सी है पैराग्राफ से 2 लाइन तक और ऑप्शन डी है पैराग्राफ से 4 लाइन तक। तो कहाँ तक होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा पैराग्राफ से 3 लाइन तक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन है लेफ्ट एंड राइट, ऑप्शन बी है लेफ्ट एंड टॉप, ऑप्शन सी है लेफ्ट एंड बॉटम और ऑप्शन डी है राइट एंड टॉप। तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो आपको कौन सा उपलब्ध है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा लेफ्ट एंड टॉप, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन है फ्रैक्शन, ऑप्शन बी स्पेशल, ऑप्शन सी है साइंटिफिक और ऑप्शन डी है कस्टम। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा साइंटिफिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। एक्सेल सीट वर्क प्रोसेस वेब प्रोसेस किस प्रकार के उदाहरण है? ठीक है, एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेस वेब ब्रोसेर्स किस प्रकार के उदाहरण है? तो ऑप्शन है सिस्टम प्रोग्राम, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर मैनुअल और ऑप्शन डी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये क्या है? तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। तो ऑप्शन ए बराबर चिन्ह, ऑप्शन बी है प्लस का चिन्ह, ऑप्शन सी है @ चिन्ह, एट द रेट एड चिन्ह ऐसे और ऑप्शन डी है लेस देन चिन्ह। ठीक है, तो
क्या है कि एक्सेल में सभी फार्मूला है निम्नलिखित में किसके साथ शुरू होती हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा कौन सा, तो ये बराबर के चिन्ह से शुरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जो यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन बी है ड्राफ्ट व्यू, ऑप्शन सी है रीड मोह व्यू और ऑप्शन डी प्रिंट व्यू। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? रीड मोड ये रीड मोड व्यू, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी, आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते हैं। ऑप्शन बी, आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्या खोज सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं। ये क्या है? ये संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी और ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कंट्रोल प्लस बी। क्या होता है? सामग्री को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस सी मतलब होता है कॉपी, कॉपी करना किसी क्या है। और कंट्रोल प्लस एक्स मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स मतलब होता है कट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में प्रकोष्ठ हो यानी सेल में संख्या प्रविष्ट की जाती है तो वे पूर्व निर्धारित निर्धारित स्थिति बाई डिफॉल्ट द्वारा होती है। ऑप्शन ए बाई और सर सरखित संरेखित होगा, संरेखित। और ऑप्शन बी केंद्र में संरेखित, ऑप्शन सी है दाईं ओर संरेखित और ऑप्शन डी है समपार्श्वीय यानी जस्टिफाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी दाईं ओर संरेखित होती है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप का चयन कर के पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्था यानी मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित यानी कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में प्रकोष्ठ यानी सेल में संख्या प्रविष्ट की जाती है तो वो पूर्व निर्धारित स्थिति। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में खाली स्थान है पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड फॉर्मेट, ऑप्शन सी स्लाइड लेआउट और ऑप्शन डी स्लाइड मास्टर। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कहाँ पे दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेट, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होता है? तो कहाँ पे होता है? तो ये होगा स्लाइड मास्टर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, एम एस पावर पॉइंट में यहाँ पे खाली स्थान है, आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन है फॉर्मेट स्टाइल, ऑप्शन बी है फॉर्मेट ऑल और ऑप्शन डी है फॉर्मेट पेस्ट और ऑप्शन
ये फॉर्मेट पेंटर। तो क्या है कि पावर पॉइंट में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने की सहायता प्रदान करता है। कौन, तो फॉर्मेट पेंटर। तो नंबर डी सही होगा। अगला है, जब आप जब आप जब आप यहाँ पे खाली स्थान है का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक उद्धत यानी अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा उद्यतनों यानी अपडेट्स सुधारों को प्रकट यानी अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं इसका उगाम उपागम करवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑफिस 2019, ऑप्शन बी ऑफिस 365, ऑप्शन सी है ओपन ऑफिस और ऑप्शन डी है क्लाउड ऑफिस 2019। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, वो होगा ऑफिस 365। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपर दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन है स्लाइड शार्टर का, ऑप्शन बी स्लाइड मास्टर का और ऑप्शन सी है नोट्स मास्टर का, यहाँ छूट गया है, नोट्स मास्टर का, और ऑप्शन डी है आउटलाइन व्यू का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, किसका प्रयोग करेंगे, तो होगा स्लाइड मास्टर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, कंप्यूटर टूल्स जैसे वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो ऑप्शन है इंटेल, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है गूगल। ठीक है, तो किसके हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, कंप्यूटर के टूल्स जैसे जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है कि जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं जब आप एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी होती है, तो 3 होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। यहाँ पे टी छूट गया था। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है। ठीक है, पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है हमको बताना है। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस बी और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जेड। तो किसका प्रयोग होता है, कौन से शॉर्टकट की का पेस्ट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस सी मतलब चयनित फाइल या चित्र या टेक्स्ट की प्रतिलिपि या बनाना, अर्थात उसको कॉपी करना। कंट्रोल प्लस सी मतलब क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल प्लस ई मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये होता है कि टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं तथा बाएं मार्जिन के बीच में रखने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है, शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं दाएं तथा बाएं मार्जिन के बीच रखना के बीच रखना के बीच में रखना। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी मतलब पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड मतलब क्या होता है, वो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये टेक्स्ट या पैराग्राफ सॉरी कंट्रोल प्लस जेड का होता है कि अंतिम आदेश को विफल करना, यानी मान लीजिए कि आपने कुछ डिलीट किया और उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो वो क्या होगा, जो पहले कार्य किया आपने किया होगा वो क्या हो जाएगा, वो विफल हो जाएगा, यानी वो फिर से वो चीज़ वापस आ जाएगी। तो
वो बोलते हैं हम इंग्लिश में अंडू बोलते हैं, ठीक है। अंतिम आदेश को विफल करना। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को कहते हैं, ठीक है। विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले एरिया प्रमुख स्क्रीन एरिया को कहते हैं। तो ऑप्शन है मेन्यू, ऑप्शन बी है टास्क बार, ऑप्शन सी है माउस और ऑप्शन डी है डेस्कटॉप। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है ग्राफिक और चित्रों को की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, ऑप्शन बी है बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए, ऑप्शन सी है प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता करने के लिए प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता सुधार करने के लिए, सुधार यहाँ पे होगा, सुधार करने के लिए, ऑप्शन डी है पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा पेस्ट डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। पेस्ट डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए गटर मार्जिन नामक फीचर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ कीबोर्ड शॉर्टकट की विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ESC और ऑप्शन डी है ऑल्ट प्लस इंटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा कंट्रोल प्लस ESC, ठीक है। कंट्रोल प्लस ESC क्या है? कुंजी पटल लघु परिपथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड मतलब हमने बताया अभी कि क्या है कि किए गए कार्य को पहले जैसा करना, यानी किए गए कार्य को विफल करना, ठीक है। किए गए कार्य को पहले जैसा करना, पहले जैसा बनाना या करना, ठीक है। अल्ट प्लस स्पेस बार, इसका अल्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए, प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए, ठीक है। अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलने के लिए, चयनित है, है, की प्रॉपर्टी चलिए आगे देखते हैं हम। आगे विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ऑप्शन ए है डॉट वेब, ऑप्शन बी है डॉट WPD और ऑप्शन बी ये है और ऑप्शन सी है डॉट SIT और ऑप्शन डी है डॉट DIF। तो विंडोज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉट वेब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा, ठीक है। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो ऑप्शन ए यह धीमी गति से काम करेगा, ऑप्शन बी है यह तेज गति से काम करेगा, ऑप्शन सी है यह पहले जैसे ही काम करेगा और ऑप्शन डी है यह काम करना बंद कर देगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा यह तेज गति से काम करना, यह तेज गति से काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किस कुंजियों को दबाया जाना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर में एक दस्तावेज के पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस है, ऑप्शन सी अल्ट प्लस F5 और ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस है। इसका किस कुंजी को दबाना चाहिए जिससे कि क्या है कंप्यूटर में एक दस्तावेज के पूरे पाठ को चयन किया जा सके, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए मतलब सेलेक्ट करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम।
निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए एम एस वर्ड का एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन डॉक। ऑप्शन बी एम एक्स एक्सेल का एक्स एल एस। ऑप्शन सी है एम एस पॉइंट, सॉरी, ऑप्शन सी है एम एस पेंट का जेपीजी और ऑप्शन डी है एम एस पावर पॉइंट का पीटीपी। कौन इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है। एम एस पावर पॉइंट का पीटीपी नहीं होता है फाइल एक्सटेंशन, इसका होता है पीपीटी, ठीक है। इसका क्या होता है, तो पीपीटी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी एक इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी एक प्रोसेसिंग डिवाइस का और ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है, ठीक है। किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? तो ऑप्शन ए स्टैटिक बाइंडिंग, ऑप्शन बी है मैसेजिंग, ऑप्शन सी है डायनामिक बाइंडिंग और ऑप्शन डी है एसोसिएशन। तो किसका मतलब क्या है, रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा डायनामिक बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। डायनामिक बाइंडिंग क्या है, रन टाइम के दौरान होने वाली बाइंडिंग को डायनेमिक बाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा से जोड़ता है। यह विकसित डेवलप किया गया है, ठीक है। यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है, कौन? तो हैंग आउट एक संचार, ठीक है। हैंग आउट किसके द्वारा वो क्या गया है, विकसित किया गया है, वो बताना है। तो ऑप्शन है ओरेकल द्वारा, ऑप्शन बी है गूगल द्वारा, ऑप्शन सी IBM द्वारा और ऑप्शन डी एप्पल द्वारा। तो हैंग आउट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा गूगल द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोजने में सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन है कुकी, ऑप्शन बी है फायरवॉल, ऑप्शन सी है ब्राउजर और ऑप्शन डी है डेटाबेस। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्राउज, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कंप्यूटर स्टार्ट अप कौन सा प्रोग्राम निष्पादित के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्टअप कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो ऑप्शन है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, ऑप्शन बी स्टार्टअप प्रोग्राम, ऑप्शन सी है बूट फर्स्ट प्रोग्राम और ऑप्शन डी है बूटअप प्रोग्राम। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा ऑप्शन नंबर ए बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? निम्नलिखित में किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? तो ऑप्शन है वेरिएबल, ऑप्शन बी है मेथड, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टर और ऑप्शन डी है हेडर फाइल। तो किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? तो ये होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किन रीसेट ट्रेड्स को प्रोसेस, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है क्लस्टरिंग, ऑप्शन सी है वर्चुअलाइजेशन और ऑप्शन डी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो नंबर डी सही होगा, वर्चुअलाइजेशन। तो नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो ऑप्शन है वेरिएबल, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी है क्लास और ऑप्शन डी फंक्शन। तो किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी फंक्शन को ओवरलोड किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं, ठीक है। किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? तो ऑप्शन है सिंक्रोनस मॉडेम, ऑप्शन बी आइस और सिंक्रोनस मॉडेम और ऑप्शन डी है डिजिटल मॉडेम और ऑप्शन डी है इंटरनल मॉडेम। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? तो वो होगा सिंक्रोनस मॉडेम में। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है
निम्नलिखित में से क्या एस रैम की विशेषता नहीं है? ठीक है, क्या एस रैम की विशेषता नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए, एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है। ऑप्शन बी, इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है। और ऑप्शन डी, एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन क्या है कि एस रैम की विशेषता नहीं है वो बताना है। तो कौन नहीं है इसमें, वो है क्या है कि इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये क्या है, ये सही, इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है एस एम टी पी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एस एम टी पी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है सॉलिड मेल ट्रांसैक्शन प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है सिंपल मास्क ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। और ऑप्शन डी है सिस्टम मेल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। तो एस एम टी पी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है लिंक्डइन। ऑप्शन बी है पिन टेस्ट। और ऑप्शन डी सॉरी, दूसरा है पिन टेस्ट। और तीसरा है इंस्टाग्राम। तो कौन क्या है, हमको बताना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन है वो बताना है। तो कौन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा क्या है कि ये तीनों क्या है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आई स्लैश ओ डिवाइस का एक डिवाइस है? ठीक है, निम्न निम्नलिखित में से कौन सा आई स्लैश ओ डिवाइस का एक, यहाँ पे डिवाइस नहीं है ब्लॉक है, ब्लॉक डिवाइस है, ब्लॉक ब्लॉक डिवाइस है। तो ऑप्शन ए पेन ड्राइव। ऑप्शन बी है यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन सी है कीबोर्ड। और ऑप्शन डी है माउस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा पेन ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रोसेस। ऑप्शन बी है प्रोग्राम। ऑप्शन सी है डेटा लोड। और ऑप्शन डी है म्यूटेक्स। तो निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? तो इसे प्रोसेस नाम दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो पहला है यूजर नेम और डोमेन नेम एट द रेट चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ऑप्शन बी है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। कौन कौन इसमें सही है और कौन गलत है वो बताना है। तो कौन कौन सा होगा? ये होगा कि पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है क्या है कि यूजर नेम और डोमेन नेम क्या है @ द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है ईमेल एड्रेस के सेंसिटिव होते हैं। तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो ऑप्शन है भारतीय ऐप स्टोर। ऑप्शन बी है सेवा ऐप स्टोर। ऑप्शन सी है मोबाइल इंडिया ऐप स्टोर। और ऑप्शन डी है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का पहचान करना है तो कौन सा है? वो होगा मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है डेड लॉक क्या है? डेड लॉक क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन है वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन बी वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेसर समाप्त होकर दोबारा चालू होता है। ऑप्शन सी है वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेसर के बाद होने के लिए एक बार प्रदर्शित होने के लिए तैयार रहता है। ऑप्शन डी वह स्थिति जहाँ चाइल्ड प्रोसेसर को छोड़कर प्रत्येक प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाते हैं। कौन सा डेडलॉक क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे
की प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भारतीय आईटी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? ठीक है, निम्नलिखित किस भारतीय आईटी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो ऑप्शन है विप्रो, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी एचसीएल और ऑप्शन ए टीसीएस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा इन्फोसिस। नंबर बी सही है, इन्फोसिस। अगला है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ठीक है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है आईबीएम, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन डी है डेल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ये आईबीएम का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, नेता को हमेशा ठीक है, ऑप्शन ए उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए, ऑप्शन बी अपने लोगों को परामर्श किए बिना निर्णय लेना चाहिए, ऑप्शन सी उन लोगों को हटा देना चाहिए जो उसके विचारों का समर्थन नहीं करते, और ऑप्शन डी ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो लोगों में लोकप्रिय हो। नेता को हमेशा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी है। ठीक है, एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी है। तो ऑप्शन है नैतिक मूल्य, ऑप्शन बी वित्तीय मूल्य, ऑप्शन सी कार्य मूल्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सारे, ये पिछला वाला क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन ये क्या है, कंप्यूटर सेक्शन में ही पूछा गया था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये नैतिक मूल्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस 2021 में क्या है, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? सीआरटी का पूर्ण रूप बताना है। तो ऑप्शन है सर्किट रे ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है कैथोड रे ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है सर्किट रे ट्यूब और ऑप्शन डी कैथोड रे ट्यूब। तो सीआरटी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सीआरटी का पूर्ण रूप होगा कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है स्टेट सिंक्रेस ड्राइव, ऑप्शन बी है स्टेट सॉलिड ड्राइव, ऑप्शन सी है सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑप्शन डी है सिंक्रेस स्टेट ड्राइव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो नंबर सी सही होगा। अगला है, आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाए तो उसे तेज बुखार है और सांसें लेने में दिक्कत की शिकायत है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है डर के मारे वहाँ से निकल जाएंगे कि आप भी बीमार न पड़ जाए, ऑप्शन बी है स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किए जा सकें और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे, ऑप्शन सी आप उसके माता पिता को सूचित करेंगे ताकि वे आकर उसे स्कूल से ले जा सकें, ऑप्शन डी है स्कूल अधिकारियों को सूचित करेंगे और उसका स्थान परिवर्तित करने के लिए कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किया जा सके और आप उसके माता पिता को सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण क्रिया लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है संप्रेषण कौशल, ऑप्शन बी है विश्वास निर्माण कौशल, ऑप्शन सी है प्रबंधन कौशल और ऑप्शन डी है निर्णय लेना कौशल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो वो कौशल क्या कहलाते हैं? तो वो संप्रेषण कौशल कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके तो उसे नहीं आते, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो नहीं, आप उपकृत करेंगे क्योंकि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ऑप्शन बी अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है, और ऑप्शन सी आप शिक्षक से शिकायत करेंगे कि वह आपको परेशान कर रहा है और उसे दंडित करवाएंगे, और ऑप्शन डी आप लिखना जारी रखेंगे जैसे कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं ना हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ये होगा कि अपने दोस्त को भी विनम्रता से बताएंगे कि आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने का और दंडित होने का डर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है,
इस संस्थान द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी है बैंडविड्थ, ऑप्शन सी है आवृत्ति और ऑप्शन डी है फ्लॉप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो किस संस्था द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इसके द्वारा, तो क्लॉक स्पीड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। क्लॉक स्पीड, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड पूछे तो उसको मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नंबर ये सही होगा। अगला है, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी है MICR, ऑप्शन सी है OMR और ऑप्शन डी है पिक्सेल्स का। तो बैंक किसका प्रयोग करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये MICR का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेट सॉरी मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए ECOR यात्री, ऑप्शन बी है ECOR, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। ठीक है, और ऑप्शन सी है ECOR पैसेंजर ऐप और ऑप्शन डी है रेल कोर। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा ECOR यात्रा, यात्रा है और ये यात्री है। ECOR यात्रा का ऐप, मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, PDF का पूर्ण रूप बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी है प्रिंट डिस्पैच फाइल, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल डिस्क फाइल और ऑप्शन डी है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होगा? PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है नोएडा। ठीक है, ये 2018 में ग्राम विकास अधिकारी में ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम नामक एक आयोग की शुरुआत की? ठीक है, तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी है राजस्थान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की? तो भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है? ये भी 2016 का क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी सॉरी ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो ट्विटर सेवा के आरंभ किसने किया था, किस राज्य ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नंबर डी सही होगा। अगला है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।